इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये है पेज नंबर 126, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ बोला गया है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो एक तो हमें पता चला कि ऐसे कोई एक लाइन सेगमेंट होगा ए बी एंड P and Q आर द पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। इसका मतलब हो गया अगर इधर P है तो इस साइड Q होगा, मतलब दोनों अलग अलग साइड पे हैं। ठीक है, बट हम पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम P and Q को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि P and Q आर ऑन ऑपोजिट साइड्स सच दैट, अब ये इम्पॉर्टेंट है, सच दैट की कंडीशन है ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट पी मार्क करते हैं तो क्यू इधर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, पॉइंट पी इधर भी तो मार्क किया जा सकता था, मैंने यहाँ पर क्यों मार्क किया, ये हमें समझना है। क्योंकि उन्होंने बोला P इस तरीके से मार्क करो सच दैट P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। जो मैं समझाने वाली हूँ वही बात Q के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, तो P से समझ लेते हैं। अब अगर P सपोज ये होता तो ऐसे हो जाता, तो अब P जो है A से जो PA और PB इक्वल नहीं आ रहे, हमें इक्वी डिस्टेंट है यानी कि PA और BB इक्वल आने चाहिए, इसलिए हम ये वाला तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें वो लोग पोजीशन चुननी है P की जिससे कि PA और PB इक्वल आए, तो इसीलिए हमने P को यहाँ लिया। अब जब हम PA बना रहे हैं और PB बना रहे हैं तो इस तरीके से ले रहे हैं कि इक्वल आए। ऐसे ही हमारा Q होगा, इस तरीके से मार्क्ड होगा कि AQ और BQ इक्वल आए। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस से मतलब यहाँ पे ये हुआ। अब वापस से क्वेश्चन में देखते हैं, शो दैट द लाइन, अब हमें क्या शो करना है, द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें शो करना है PQ एक लाइन है, अब हम ये लिख लेते हैं, टू शो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब इसको समझते हैं, पहले कैसे करना है वो तो बाद की बात है। इसको मार्क कर लिया C। अब PQ परपेंडिकुलर है, हमें शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है। इसका मतलब टू शो एंगल, इसको नंबर 1 मार्क करा तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें शो करना है। साथ ही साथ हमें ये भी शो करना है दैट PQ इज बाइसेक्टर ऑफ AB। ये सॉरी मैंने यहाँ पे B लिख दिया, ये AB है। ठीक है, AB, तो PQ जब AB का बाइसेक्टर होगा इसका मतलब हमें शो करना है कि ये AC इज इक्वल टू BC, ये भी हमें शो करना है। तो ये दोनों तो हमारे टू शो हैं। ओके, अब करेंगे कैसे इसमें, अब देखो पहले हम देखते हैं हमारे पास है क्या क्या, उसी की हेल्प से तो हो सकता है, कुछ जो है उसी से तो काम चलाना है ना। तो हमें एक बहुत सिंपल चीज़ दिख रही है एट ए ग्लांस, वो क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है और ये वाली कॉमन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इस पूरे बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। हाँ, कह तो सकते हैं, तो हम पहले यही लिखते हैं। ठीक है, चलो तो हम करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल APQ
एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। ठीक है, इसमें हमने लिखा ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये कहाँ से मालूम पड़ा? ये तो हमें गिवन है। अब हमने लिखा ए सी इज इक्वल टू बी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, तो ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये कैसे मालूम पड़ा? ये भी गिवन है। गिवन हमने सारा फिगर में पहले ही मार्क कर लिया था। और ये जो लाइन है ये कॉमन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू और ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन। अब तीनों जो पार्ट्स आए हैं यहाँ पर, ये तीनों साइड 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 है, साइड साइड साइड, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। इसका मतलब ये हुआ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एंगल 2 and 3। और ये जो एंगल है ये भी इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी, इसको मार्क कर लेते हैं 4 and 5। तो हमारे पास आ गया therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दोनों का कॉमन रीज़न लिख दिया सीपीसीटी। ठीक है, चलो इसको मार्क कर लेते हैं 1। अब हम वापस आते हैं, अब देखते हैं हमें किस ट्रायंगल पे फोकस करना है। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को अब कंसिडर करूं और इस ट्रायंगल को कंसिडर करूं, इन दोनों को हम कंसिडर करें तो हमारे पास क्या क्या है ये देखते हैं। एक तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है 2 and 3, और ये जो साइड है ये कॉमन है पीसी, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। चलो इसको लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी। ठीक है, इसके अंदर हमने लिया ए पी इज इक्वल टू बी पी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये तो गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कहाँ से आया? ये हमारे पास यहाँ से आया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, और हम साथ ही साथ लिखेंगे ए सी, ये वाला ए सी इज कॉमन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। So triangle APC is congruent to triangle BPC by SAS rule, ये भी हो गया। अब देखते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमारी जो फिगर थी वो ऐसे है, मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें बार बार उधर नहीं जाना पड़े। PAQBC, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ओके, हमने शो कर दिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी।
इनका हमने नाम रखा था 1 and 2, नहीं, इसका हमने रखा था 1, ये 1 था, और इसको ले लेते हैं एंगल 6। तो हमारे पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। बट 1 and 6 जो है एक तरीके से देखा जाए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। और दिस implies angle 1 plus angle 1 is equal to 180 degrees. So this implies 2 times angle 1 is equal to 180 degrees. So this implies angle 1 is equal to 90 degree. जब एंगल 190 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं PQ is perpendicular to AB, क्योंकि हमें हमेशा आंसर उसी भाषा में लिखना है, उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है। सो हम लिखेंगे PQ is perpendicular to AB। एक तो ये बात हो गई। अब वापस से फिगर में देखो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, ये वाले दोनों, तो हम ये भी तो बोलेंगे AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT, राइट। इधर भी देख लो, इधर से भी मिल रहा है हमें रिजल्ट AC एंड BC बाय CPCT। तो हम लिख देंगे ऑल्सो AC is equal to BC by CPCT। सो इससे क्या रिजल्ट आया हमारे पास, PQ बाइसेक्ट्स AB। तो अब इसको मार्क किया 2, इसको मार्क करा 3, इनको कंबाइन करके आप बोलोगे फ्रॉम 2 and 3 we say that PQ is perpendicular bisector of AB। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको कोई भी ऐसा स्टेप है जो लग रहा है कि दोबारा से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, एंड कोई और डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो।